भूतिया महल की कहानी। एक रात को सोनी नाम की लड़की गाड़ी में सुनसान रास्ते पर जा रही थी और अपने गांव की ओर चलती जा रही थी। काफी अच्छे मूड में थी। अच्छा किया मैंने जो रात को निकल आई। अब सुबह सवेरे पहुंच जाऊंगी और ट्रैफिक की टेंशन भी नहीं। मम्मी पापा को सरप्राइज दूंगी सुबह। यही सब सोचकर सोनी काफी खुशी से अपने माँ बाप से मिलने जा रही थी कि तभी अचानक तेज बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है। सोनी का मूड और अच्छा हो जाता है और वो गुनगुनाने लगती है। लेकिन चलते चलते तभी उसकी गाड़ी झटके खाने लगती है। अरे, ये गाड़ी को क्या हो गया? ये झटके क्यों लगा रही है? और झटकों के बाद ही फौरन गाड़ी रुक जाती है। सोनी आधी रात परेशान गाड़ी से बाहर निकलकर उसका बोनेट खोलकर देखती है, जिसमें से धुआं निकल रहा था। अरे, ये गाड़ी मैडम तो आग लगाए बैठी है। अब क्या करूं? किससे मदद मांगूं? हे भगवान, गलत किया मैंने जो इस टाइम निकल आई। सुबह टाइम निकलती तो ऐसे नहीं होता, ऐसे मुसीबत ना पड़ती मुझे। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई आ जा भी नहीं रहा। तभी सोनी की नजर दूर एक बड़ी सी हवेली पर पड़ती है। अरे वाह, ये हवेली तो बहुत बड़ी है। किसी से मदद मांग लेती हूँ जाकर। देखती हूँ दरवाजा नॉक करके कौन आता है। यही सोचकर सोनी चलते चलते हवेली तक पहुंच जाती है और वहां जाकर दरवाजा खटकाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। हेलो, कोई है क्या? ओ हेलो, कोई दरवाजा खोल दो। अरे भाई, कोई आ जाओ। कोई है क्या अंदर? कोई आ भी जाओ। लेकिन कोई भी ना तो आवाज सुनता है, ना ही दरवाजा खोलता है। लगता है हवेली खाली है, इसमें कोई नहीं रहता। यही सोचकर सोनी वापस जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ती है कि हवेली का दरवाजा खुल जाता है। अरे, खुल गया खुल गया, किसी से मदद मांग लेती हूँ। वो दौड़ते हुए वापस जाती है, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आता और अंदर बहुत अंधेरा होता है। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, तो दरवाजा किसने खोला? अंदर भी बहुत अंधेरा है, जाकर देख लेती हूँ। ये सोचकर वो हवेली के अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर बहुत ही डरावना माहौल था। अरे, ये इतनी धूल मिट्टी! अगर मैं यहाँ होती तो कभी भी इतना गंदा नहीं होने देती इतने बड़े घर को। और ये झूला देखो, लगता है सालों से कभी किसी ने साफ सफाई नहीं किया। यही सोचते सोचते वो और आगे बढ़ती जाती है। अंदर से बहुत बड़ी हवेली देखकर हैरान परेशान हो जाती है। अरे, ये हवेली तो बहुत बड़ी है। इसमें तो शहरों के शहर समा सकते हैं। कितने सारे कमरे बने हुए हैं। चलो आगे देखती हूँ। और करते करते वो अंदर से अंदर चलती जाती है और एक बेडरूम में पहुंच जाती है। ऐसा करती हूँ, अब यहाँ तो कोई है नहीं, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सुबह होते ही निकल जाऊंगी। ये सोचकर वो बेड पर सोने के लिए लेट जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, तभी दरवाजे पे कोई नॉक करने लगता है। उसकी आंख खुल जाती है। अरे, यहाँ तो कोई था ही नहीं, तो ये दरवाजा कौन नॉक कर रहा है? कौन? कौन है? कौन है? जवाब दो। जवाब क्यों नहीं दे रहे? दरवाजा मुसलसल नॉक हो रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिर डरते डरते सोनी उठकर दरवाजा खोलती है। एक बूढ़ी अम्मा प्लेट में खाना लिए खड़ी थी। कौन है आप? और यहाँ क्या कर रही हैं? अरे, तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हें खाना देने आई हूँ। खाना नहीं खाओगी? जी जी जी, दे दे खा लूंगी। खा लो। खाना देकर बुढ़िया वहां से चली जाती है और सोनी खाना अंदर ले आती है। भूख तो बहुत लगी है और अभी सारी रात पड़ी है, खा ही लेती हूँ ये खाना। खाना खाकर सोनी दोबारा से सोने के लिए लेट जाती है। उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे आवाज आती है, सोनी, सोनी। वो मुड़कर देखती है तो उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आती है। वो डर कर उठ जाती है। "क- क- कौन? कौन है? कौन है? छोड़ दो मुझे।" वो जल्दी से भागने लगती है और बाहर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है,
कोई उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिरा देता है। कौन हो? कौन हो? मैं किधर फंस गई? हे भगवान, अब मैं यहाँ से कभी नहीं निकल सकूंगी। कौन हो तुम? क्या क्या चाहिए तुम्हें? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है और फिर से कोई उसकी टांग खींचकर उसे गिरा देता है। तभी उसकी नज़र सामने सीढ़ियों पर पड़ती है जिससे नीचे जाने का रास्ता था। वो दौड़ते हुए जाती है और वापस उसी बेडरूम में पहुंच जाती है जहां वो रात को रही थी। अरे, ये क्या? मैं तो वापस उसी रूम में आ गई। ये कैसे हो गया? मैं तो नीचे की तरफ गई थी। वो एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है और उसे बूढ़ी औरत की चीखने की अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में उसे एक और दरवाजा दिखाई देता है। अरे, एक और दरवाजा! देखती हूँ, यहाँ शायद कोई बाहर जाने का रास्ता हो। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है और दौड़ते दौड़ते एक बार फिर से वो उसी रूम में पहुंच जाती है। ये क्या हो रहा है? मैं कहीं से भी जाती हूँ वापस उसी रूम में कैसे आ जाती हूँ? हे भगवान, मम्मी पापा मुझे माफ कर दें। अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैंने कितना बड़ी गलती कर दी। मैं रात को क्यों निकली घर से? मैं क्या करूं? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? और इसी भाग दौड़ करते करते सुबह हो जाती है और सोने की आंख खुल जाती है और दरवाजा नॉक हो रहा था। हे भगवान! तो क्या मैं सपना देख रही थी? मुझे घर जाना है, मुझे जल्दी से अपने घर जाना है। वो जल्दी उठकर नॉक हुआ दरवाजा खोलती है तो फिर से वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। अरे, क्या बात है सोनी, सोती रहोगी? घर नहीं जाना क्या? जाना जाना है। जाना है, क्यों नहीं जाना? मैं जा रही हूँ। जाओ, अपने घर चली जाओ। मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। कहते कहते सोनी भागने लगती है और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखती। दौड़ते दौड़ते घर से बाहर निकलकर गाड़ी तक पहुंच जाती है जहां दो आदमी ये मंजर देख रहे थे। वो बहुत हैरान होकर सोनी से पूछते हैं, अरे बिटिया, ये तो जादुई महल से तुम बाहर आ रही हो। कैसे बाहर आ गई? आज तक जो भी यहाँ गया है जिंदा कभी लौट कर नहीं आया। क्या? ऐसा क्या है इसमें? ये एक जादुई महल है। जो भी इसे खरीदने आता है वो कभी यहाँ से वापस नहीं गया। आप भाई प्लीज मेरी गाड़ी को थोड़ा धक्का लगा देंगे? शायद मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। वो डर के मारे गाड़ी में जल्दी से बैठकर गाड़ी स्टार्ट करती है। दोनों आदमी गाड़ी को धक्का लगाते हैं और सोनी की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। चलते चलते सोनी सोचने लगती है, हो सकता है उसने मुझे बाहर निकलने के लिए कहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ मुसीबत में एक रात रुकने गई थी, उसका घर खरीदने नहीं गई थी। शायद वो बूढ़ी अम्मा अपना घर किसी को नहीं देना चाहती, इसीलिए सबको मार देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।